हम लोग यहाँ पे आर ओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी ऑफिसर। तो हमें यहाँ पे एसएससी टाइप के सिंपल सिंपल सीधी लाइन के लिखे हुए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा डीप में जाना होगा, आपको थोड़ा डिटेल स्टडी करना होगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम लोग अगर 18 से 20 मिनट की वीडियो में अगर इतनी सारी चीज़ों को वीडियो से ही मैं याद करा देता हूँ तो कितना ज़्यादा आसान होगा हम सबके। Hello everybody, this is me Altmas Mansoori and you are watching Educator Altmas 2.0। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सिलेबस में हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे जाते हैं, ठीक है। और ये डैम श्योर आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने कंसाइज करके इन सभी चीज़ों को एक जगह पे करके लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसके बारे में जानना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, आपको इसको समझना है। IUCN, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, रामसार कन्वेंशन, ठीक है। थोड़ा राइटिंग का इशू है, आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, बहुत ही खींच कर बहुत फास्ट लिखा गया है, ठीक है। और अब नोट्स समझते हैं कैसे होंगी, ठीक है। नोट्स को अगर ऐसा बना ले कि सभी लोग पढ़ने लग जाएं, फिर नोट्स कहाँ है वो, ठीक है, वो फिर तो दूसरी किताब हो जाएगी, तो जो लिख दें नोट्स का मतलब केवल आप समझ पाएँ, ठीक है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन पीस, ठीक है। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, फिर UNEP आता है, फिर साइट्स आता है, फिर ट्रैफिक बनता है, फिर CMS होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वियना कन्वेंशन होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता है, IPCC जो कि अपनी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर, ठीक है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो कि फर्स्ट ग्रुप बनाया था, फिर UNCED, ठीक है, UNFCC, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, UNFCC, UNFCCD, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हैं आगे एक पन्ने में यहाँ पे और भी लिखी हुई हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इनको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब चलूंगा दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल मैं इनको थोड़ा डिस्क्राइब करना चालू करता हूँ। अपना पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, फटाफट करके नोट करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सर्वप्रथम पहले बात कर लेते हैं WMO के बारे में, ठीक है। WMO के बारे में, जो कि हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के रूप में 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के रूप में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। WMO 23 मार्च 1950 को, ठीक है। इसका पहले नाम था IMO था, क्या था, IMO था, ठीक है। जब ये गठन किया गया था इसका, बाद में 23 मार्च 1950 को क्या किया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, और इसको IMO से WMO कर दिया गया, ठीक है। और इसी वजह से मनाते हैं, विश्व मौसम दिवस मनाते हैं दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। गवर्नमेंट कैसा है, UN की क्या है, ये एक आधिकारिक संस्था है दोस्तों, आप इसको भी नोट डाउन करके चलिएगा। पूछता है कि गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन की क्या है, ये आधिकारिक संस्था है या NGO है, ये किस टाइप का है। तो WMO दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये एक आधिकारिक संस्था है, आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों इसके बाद जो आता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फिर दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। 1922 में इसका क्या किया गया था, स्टैब्लिशमेंट किया गया था। प्राकृतिक संरक्षण का सबसे बड़ा व पुराना संगठन है, ठीक है। प्रीवियस नेम इसका पहले क्या था, पक्षी संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति, ठीक है। दोस्तों वर्ल्ड वॉच ये क्या लाती है दोस्तों, त्रैमासिक मैगजीन क्या करती है, पब्लिश करती है, क्या करती है, त्रैमासिक मैगजीन क्या करती है, पब्लिश करती है। ये क्या है, एक NGO है, ठीक। NGO मतलब क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और सिटीजन्स मतलब वहाँ के लोकल्स लोग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, NGO कहलाती हैं दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो कहाँ पे है, कैम्ब्रिज में है। कहाँ पे है दोस्तों, कैम्ब्रिज में है, ठीक है। राइटिंग में मत जाइए, मैं इसलिए बोलता भी जा रहा हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन करते चलिए। they all are important for your upcoming examination, so please note down, ठीक है। चलिए मैं दूसरी चीज पे बात करता हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं IUCN के बारे में, ठीक है। पहली चीज क्वेश्चन यही पूछता है कि ये क्या है, ये एक NGO है, ठीक है। पूछता है क्या ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है या उसका मेंबर है। सो दोस्तों नो मेंबर ऑफ द UN, ठीक है। UN का कोई भी ये मेंबर नहीं है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्लस सिटीजन, गवर्नमेंट और सिटीजन मिलकर के यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने बताया NGO का काम कौन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर दोस्तों उसका पूछता है कहाँ पे है, ग्लैंड में है। कहाँ पे है, ग्लैंड में है, ठीक है, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1948 में किया गया था, ठीक है। 1963 से हर साल, अब ये क्या देता है, रेड डेटा बुक देता है, ठीक है। हर 4 साल में क्या देता है, अपनी लाल सूची लेकर के आता है, ठीक है। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं हम लोग, वर्ल्ड कर, और दोस्तों इसको अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं,
वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। अच्छा दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पिलर कौन से हैं। तो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, लिवलीहुड और ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, ये इसके क्या है? इंपॉर्टेंट पिलर हैं। अच्छा दोस्तों, और कुछ फैक्ट जानने चाहिए। आयुष्यन को यूएन द्वारा, ठीक है, आयुष्यन को यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या मिला है? एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। क्या मिला है? ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। केवल ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको क्या मिला है? ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। किसके थ्रू? यूएन के थ्रू मिला है। देखिए, ये यूएन का पार्ट तो नहीं है, यूएन का सदस्य नहीं है, ठीक है, फिर भी इसको क्या मिला हुआ है? एक ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सतत विकास की संकल्पना के विकास के प्रमुख योगदान। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या है? अब एक मैंने अभी बताया था ना कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो इसको कौन कौन मिलकर के देता है? आयुशियन देता है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ देता है और यूएनईपी देता है। ठीक है, आयुशियन हमें पता है दोस्तों कब स्टैब्लिश हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जानने वाले हैं। ठीक है, यूएनईपी के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। बस ये समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की जो रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है, उसमें कौन योगदान देता है? आयुशियन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये तीनों ही मिलकर क्या तैयार करते हैं? वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, पेरिस कन्वेंशन से तय हो गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आयुष्यन क्या करेगा? एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट तैयार करके जाइएगा, आपको वहां से क्वेश्चन श्योर शॉट देखने को मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, हमें कहां तक, कब तक की अचीव करना है दोस्तों? 2030 तक की 17 जो एसडीजीज है, इनको अचीव करने का टारगेट है, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? आयुष्यन कर रहा है। ठीक है, फिर से मैं पूछता हूं कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की रिपोर्ट जो प्रोवाइड कराता है, वो आयुष्यन देता है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ देता है और यूएनईपी, तीनों ही मिलकर के एक जॉइंट पैनल पे काम करते हैं और वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। जैसे मैंने भी बताया था ना कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में कौन रिपोर्ट देता है। ठीक है, आयुशियन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और यूएनईपी। ठीक है, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ क्या है, जरा इसको भी जान लेते हैं। इसका नेचर क्या है? ये भी एक एनजीओ है। आयुशियन भी क्या था? ये भी एक एनजीओ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका मतलब दोस्तों, जहां पे आयुशियन का हेडक्वार्टर है, वहीं पे क्या है? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का भी हेडक्वार्टर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुआ था? 1961 में हुआ था। उसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, अब ये क्या है? आयुष्यन का एक सहायक संगठन है। क्या है? एक हेल्पिंग बॉडी है, किसकी? आयुष्यन की। इसका टारगेट क्या रहता है? वन्य जीव का संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। ठीक है, ये काम किसका है दोस्तों? यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का है। ठीक है, मानवीय प्रभावों को घटाने से क्या तात्पर्य है? कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, वो एनवायरनमेंट के ऊपर हावी ना हो जाए, हमें क्या करना है? एक बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, तो उसको ये ध्यान में रखता है। ठीक है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में पता चल गया क्या क्या है ये। तो दोस्तों, ये क्या है? एक एनजीओ है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है? एक आयुष्यन की एक सहायक संगठन है। ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की रिपोर्ट प्रोवाइड कराने में, ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प करता है। किसके साथ में? आयुष्यन और यूएनईपी के साथ में। ठीक है, तो प्लीज फिर हम लोग बात कर लेते हैं रामसार कन्वेंशन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी ऑफिसर। तो हमें यहाँ पे एसएससी टाइप के सिंपल सिंपल सीधी लाइन के लिखे हुए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा डीप में जाना होगा, आपको थोड़ा डिटेल स्टडी करना होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम लोग अगर 18 से 20 मिनट की वीडियो में अगर इतनी सारी चीज़ों को वीडियो से ही मैं याद करा देता हूँ, तो कितना ज़्यादा आसान होगा हम सबके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप पेन उठाइए और प्लीज़ हमारे साथ नोट डाउन करते चलिए, बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी संदेह के। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे रामसार कन्वेंशन के बारे में बात कर रहा था। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, आर्द्र भूमि। ठीक है, क्या चीज? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या होती है दोस्तों? जहां पे एक स्वैम्पी रीजन होता है। स्वैम्पी रीजन दोस्तों क्या होता है? जहां पे
मट्टी भी है, गीली मट्टी भी है और पानी भी है, और साथ में वहाँ पे क्या है, फ्लोरा एंड फौना भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा रीजन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैम्पी रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो आर्द्र भूमि क्या है, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जितने भी ये बर्ड सेंचुरीज हो गई, ठीक है, इनको सबको क्या मिलता है, रामसार साइट्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, रामसार कन्वेंशन का पार्ट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे यूपी की रामसार साइट्स कौन कौन सी हैं, आप प्लीज इनको तैयार करके जाइएगा, क्वेश्चन चिपका सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी संधि है, ठीक है, अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, 1971 में ईरान का एक सिटी है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं रामसार, वहां पे कन्वेंशन हेल्ड हुआ था, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामसार कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक, लागू दोस्तों ये कब होता है, 1975 में होता है। कब होता है, 1975 में होता है। ठीक है, 2 फेब को, ठीक है, 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि भारत रामसर का पार्ट कब बनता है, तो दोस्तों 1982 में बनता है। कब बनता है, 1982 में इसका पार्ट बनता है, इसके हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का दोस्तों क्या मतलब है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब ये है कि ऐसी रामसर साइट्स जो कि अब खतरे में है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि राजस्थान की केवला देव है, ठीक है, लोकटक झील जो कि मणिपुर की है। ठीक है, लोकटक झील, लोकटक झील जो कि मणिपुर की है, इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया है। ठीक है, अब जरा आप रिसेंट का डेटा एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वहां पे किन चीजों को प्रतिबंधित किया जाएगा, अगर कोई भी साइट्स अगर रामसर साइट में पड़ी हो, ये भी आपको जानना चाहिए दोस्तों। वहां पे टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए रोका जाएगा कि अगल बगल में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाएंगी, ऐसा कोई प्रावधान है। ठीक है, पॉल्यूशन को वहां पे रोका जाएगा और ह्यूमन एक्टिविटीज को वहां पे क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है, एज इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एज इफेक्ट बोलते हैं। तो एज इफेक्ट दोस्तों होता क्या है, जहां पे स्थलीय क्षेत्र होता है और जलीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उनके दोनों का ही जो मिला जुला रूप होता है, मतलब वहां पे जल भी है और स्थल भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे कि चिल्का है, जैसे कि ओडिशा की क्या है, एक ये झील है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क हमें पता है कहाँ पे, राजस्थान में है। ठीक है, जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। कोलेरू लेक, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश की है। अष्टमुदी केरला है, वेम्बनाथ केरला है। देखो यहाँ से झीलें भी आपको तैयार हो रही हैं और साथ साथ आपको रामसर साइट का भी पता लग रहा है। फिर दोस्तों हम लोग रेणुका देख लेते हैं, रेणुका हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, और सुंदरबन हमें पता है, सुंदरबन क्या है, एक वेस्ट बंगाल में बना हुआ डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अच्छा एक चीज है, एक क्वेश्चन है, आप हमें प्लीज बताइएगा कि जो सुंदरबन का डेल्टा है, उसके निर्माण में कौन कौन सी नदियां सहयोग दिखाती हैं। ठीक है, फिर एक दोस्तों यहाँ पे क्या है, तसोकार लेक है, जो कि लद्दाख की है। ठीक है, फिर लोकटक झील जो कि क्या है, मणिपुर की है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, जो कि सब इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इनको ध्यान में रख करके जाइएगा। पूछता है कि लार्जेस्ट रामसर साइट, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में है, 175 है। कितनी है, 175 है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन पीस के बारे में। ये भी क्या है, एक एनजीओ है। क्या है, एनजीओ है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, एम्स्टर्डम स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है दोस्तों, इसका पर्पस है पर्यावरण संरक्षण एवं विकास में प्रोत्साहन करना। क्या करना, पर्यावरण को संरक्षित करना है और डेवलपमेंट में क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसके गोल्स क्या है, ठीक है, प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, क्या करना, पीस को मेंटेन करना है और नॉन वायलेंस को क्या करना है, ठीक, आगे बढ़ाना है। ठीक है, वायलेंस को रोकना है। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का क्या करना है, संरक्षण करना है। प्रिवेंट पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण को क्या करना है, प्रदूषण को दोस्तों रोकथाम करना है। एंड ऑल न्यूक्लियर थ्रेट्स, ठीक है, जितने भी नाभिकीय घटनाएं हैं उनको भी क्या करनी है, कम करनी है या खत्म करनी है। जैसे एब्सोल्यूट तो कोई चीज नहीं हो सकती है, ठीक है, फिर भी कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है, फिर दोस्तों होता क्या है, उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। ठीक है, ये सब क्रम से बता रहा हूँ, ये क्रोनोलॉजी है। ठीक है, ये सब चीजें पेन से नोट डाउन करते चलिएगा। फिर यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है, ठीक है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, 5 जून 1972 को होता है। ठीक है, इसी वजह से 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाने लग गए, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से, जो कि कब होता है, 5 जून 1972 में। ठीक है, 1971 में क्या होता है, रामसर कन्वेंशन होता है। ठीक, कहाँ पे, ईरान में होता है। ठीक है, कितने फैब को, 2 फैब को होता है। ये सारे फैक्ट आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या है भैया, वेयर कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है,
अब इस किस चीज की स्थापना हुई थी यहाँ पे? यूएनईपी। किसकी हुई थी? यूएनईपी की स्थापना हुई थी। कब? 5 जून को। ठीक है। अब स्टॉकहोम घोषणा से संबंधित, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास को, ये तो हमें पता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है और सतत विकास को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यूएनईपी के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केनिया में। ठीक है। यूएन की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करना। ठीक है। यूएन की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रण करना। ठीक है। अथवा डब्ल्यूएमओ, ठीक है, और यूएनईपी मिलकर के क्या देता है? आईपीसीसी की रिपोर्ट देता है। क्या देता है? आईपीसीसी की रिपोर्ट देता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पे आईयूसीएन, ठीक है, क्या चीज? आईयूसीएन, यूएनईपी प्लस डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ये तीनों मिलके कौन सी रिपोर्ट दे रहे थे? वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की रिपोर्ट दे रहे थे। ठीक है। तो आप इसको समझ लेना। अच्छा, यूएनईपी कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, आप इसको भी देख के जाएंगे। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट आउटलुक, ठीक है, इन्वेस्ट इन हेल्थ प्लानेट, ठीक है, इन्वेस्ट इन हेल्थी प्लानेट, ठीक है, मेकिंग पीस विद नेचर, ग्लोबल 500 अवार्ड्स, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं ये सब कौन देता है? ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की क्या है? ये रिपोर्ट्स हैं। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है? ठीक है, यूएनईपी कराता है। तो आपको यहाँ तक के आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। इसमें आगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा। आप प्लीज इन सब चीजों को तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, विच आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।